भाई हमारे सभी श्याम बंधुओं को से राधे राधे। थोड़ा सही करो यार। तो हम आ गए हैं दूसरे पाठ में, और जो आपने यहाँ पिछली बार सेवन की थी उससे आगे आप आ जाइए। तो आइएगा, चलते हैं हम उस दूसरे भाग की ओर जहाँ पे पिछली बार छोड़ा था, वहाँ पे आगे ध्यान देंगे। उससे पहले गणेश की स्तुति वंदना, फिर हम आगे को लेकर चलेंगे। गजाननं भूतिगणेशोऽभिधिजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतशोकविनाशकाराय विष्णुश्रीपादिपङ्कजम् देवसुतदेवकाञ्चचारुमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्। हरे कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने श्रीकृष्ण वासुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपे संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। राधा मेरी स्वामिनी वै राधे त्रिदास जन्म जन्म में दीजियो श्री चरणन में वास। वर्षाने की राधिका नंद गाओ के श्याम, इनके चरणों में करूँ मैं कोटि कोटि प्रणाम। राधा मंत्रुदात्री श्री राधा मंगल मूर्ति राधा श्री राधा श्री राधा राधा वाचकमत शिष्यम। कृष्ण कृष्ण मैं रटो कृष्ण मेरो श्याम, कृष्ण बिना अब जीवन कहाँ है सांस सांस में श्याम। आइए हम चलते हैं वही पावन हनुमान कथा की ओर, जहाँ पे पीछे आपने ढीला था उससे आगे प्रसंग चालू करेंगे हम। कहते हैं अतुलित बलिधानम देव सहिलाभ देव हम दरुर्बंध कंशु ज्ञानी नामाग्रदम सकल गुण निधानम वाराणायाधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वाति जातम नमामि। आइए, जहाँ से पिछली बार प्रसंग जो छोड़ा था वहीं से हम फिर से प्रयास करेंगे सुनाने का। और देखिए समय भी कम है आज हमारा, जितना भी सुना सकूं उतना बहुत है। कहाँ पे था? रामदूत अतुलित बलिधाम। कहाँ छूटा था? यहीं छूटा था, है ना। तो आइए अब हम यहाँ से चालू करेंगे। रामदूत अतुलित बलिधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। देखिए कथा शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको जरूर बताऊंगा। क्या? कल लोग कह रहे थे हमसे कि माता जो कैकेयी हैं उन्होंने श्री राम जी को वनवास 14 वर्ष का दिया था, पर सत्य ये नहीं है। क्या सत्य जो है वो ये सत्य नहीं है। कैकेयी माता ने 14 वर्ष का वनवास नहीं दिया था। कैकेयी माता जो है उन्होंने 14 वर्ष का वनवास श्री राम जी को नहीं दिया था। आप अगर अंतर जाके मन से देखोगे ना, विचार करोगे, तो कैकेयी माता जितना प्रेम श्री राम जी से करती थी उतना कौशल्या माँ शायद नहीं करती थी श्री राम से। जितना प्रेम कैकेयी माता करती थी राम जी से उतना कौशल्या माता शायद राम से ना करती हो, करती तो थी पर जितना कैकेयी माता करती थी उतना नहीं करती थी।
अब आपने चाहे रामायण में पढ़ा हो, श्री राम जी बचपन में जब सोया करते थे अपनी कौशल्या माता के पास नहीं, कैकेयी माता के साथ सोया करते थे वो। एक बार माता कौशल्या ने कहा कि राम कि बेटा तुम रोज अपनी माता कैकेयी के पास सोते हो, आज हमारी मन है आज तो हमारे साथ सो जाओ। राम ने कहा ठीक है माता, आपकी जैसी इच्छा। तो एक बार कौशल्या माता अपने राम को ले गई बचपन काल में और लिटाया, और राम जी को वहां पे नींद नहीं आई। कौशल्या की माता के पास राम जी लेटे भी एक बार, पर राम जी को वहां नींद नहीं आई। कौशल्या माता पूछ रही क्या हुआ पुत्र राम, आज तुम सो क्यों नहीं रहे हो, क्या हो गया? कह रही माता जो नींद हमें कैकेयी माता के पास आती है वो पता नहीं तुम्हारे पास क्यों नहीं आती है, आ ही नहीं रही। ये दो बातें मैं बता के फिर चलूंगा आगे। आपका जो मन में जो प्रश्न है वो डाउट क्लियर करके चलूंगा। तो एक बार माता कैकेयी ने श्री राम जी से कहा कि बेटा जो तो हमारे साथ सोते हो, आज तुम्हारी माता का भी मन है आज अपनी कौशल्या माता के पास सो जाओ जाके। राम जी ने कहा ठीक है माता जी, आपकी जैसी इच्छा। और जो माता जी चाहती हैं तो हम उनका भी आप मन की जो प्रसन्नता है पूरी कर दूंगा, उनके पास आज सो जाऊंगा। राम जी गए कौशल्या माता के पास, और कौशल्या माता के पास जब गए जाने के बाद कहा है माता आज हम आपके साथ सोने के लिए आया, आज हम आपके पास सोऊंगा मैं। अरे भाई, तो माता कौशल्या का बेटा राम आज ये बताओ तुम सो क्यों नहीं रहो, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है? राम जी बोले माता जो नींद हमें कैकेयी माता के पास आती है वो हमारे पास नहीं आ पाती है। ऐसा क्यों कि जो प्रेम कैकेयी माता हमें देती हैं वो पता नहीं तुम्हारे पास क्यों नहीं, क्योंकि हमारे पुत्र तुम मेरे हो। पर धन्य है कैकेयी माता कि जो सेवा हमें करनी चाहिए वो तू कर रही है। जब एक बार श्री राम बड़े हुए, बड़े होने के बाद राम जी का राज्याभिषेक होने का समय आया कि राम जी राजा बनेंगे। क्या बनेंगे? राम जी राजा बनेंगे। राम जी का राज्य अभिषेक होने का समय आया। राम जी को उस रात नींद नहीं आई। ध्यान देने वाली बात है, राम जी को उस रात नींद नहीं आई। किस दिन? जिस दिन सुबह पता चला उन्हें कि सुबह हमारा राज्य अभिषेक होने वाला है, हम अयोध्या का राजा बना दिए जाएंगे। देखो कौन है, देखिए कौन है। राम जी सुबह के 3 बजे सरजू नदी के तट पे निकल गए और वहां पे घूम रहे, भ्रमण कर रहे हैं, इधर से उधर लेफ्ट डाउन भ्रमण कर रहे हैं। कहां पे? सरजू नदी के तट पे, सरजू नदी के तट पे भ्रमण कर रहे हैं राम जी। उधर से उनके गुरु आए विश्वामित्र जी। जब श्रेष्ठ विश्वामित्र जी ने पूछा कि हे राम क्या बात है, तुम यहाँ पे क्यों घूम रहे हो, कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हो? राम ने कहा हे प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, आप तो सब कुछ जानते हो। गुरुदेव ने पूछा ये राम बताओ तो सही हुआ क्या? चलो गुरुदेव, हमारा इस धरती पे जो जन्म हुआ है, क्या हम राजा बनने के लिए आए? क्या हम राजा बन के सबकी प्रजा की सेवा करेंगे? क्या हम इसलिए आए हैं? गुरुजी ने बोला वो मतलब? करे हे गुरुदेव
हम तो यहाँ राजा बनने के लिए नहीं, जग कल्याण का उद्धार करने के लिए आए हैं। और राजा तो हमारा बैकुंठ धाम में ही सही था, वही ठीक ठाक चल रहा था हमारा बैकुंठ धाम में। हमें राजा बनने के लिए थोड़ी ना है गुरुदेव, हमारा जो मेन उद्देश्य है उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम आए हैं। और जो माता कैकेयी है और जो हमारी माता कौशल्या है, वो हमें सुबह राजा के रूप में देखना चाहती है। गुरुदेव हमें मार्गदर्शन दीजिए, हम क्या करें। गुरुदेव ने कहा कि बेटा राम सुनो, एक उपाय मैं तुम्हें बताता हूं। क्या? अपनी माता के पास जाना, क्योंकि कैकेयी माता श्री राम जी को ज्यादा प्यार करती थी, सबसे ज्यादा वही प्यार करती थी कैकेयी माता। अब अपनी मां से 3 वचन मांगना। कौन से? अपनी मां से एक वचन मांगना, वो जब तुम्हें वचन दे दें, जब तुम कहना हमें 14 वर्ष के लिए वनवास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, अपनी मां से वचन मांगो कि हमें 14 वर्ष के लिए वनवास चाहिए। राम कहने लगे गुरुदेव आप ये क्या कह रहे हो, हमारी माता जी सुनेंगी, वो तो अपने प्राण त्याग देंगी, वो नहीं सह सकेंगी ये बात, और वो तो हमें कदापि स्वीकार नहीं करेंगी। 14 वर्ष तो क्या, 14 दिन के लिए भी हमें नहीं भेजेंगी वन में। वो आप 14 वर्ष की बात कर रहे हो। राम ने विश्वामित्र गुरुदेव थे उनके, उन्होंने कहा, समझाया कि देखो बेटा राम, अपनी माता पर एक चीज मांगना और पहले वचन देना कि आपको वचन देना पड़ेगा, जो मैं मांगूंगा वो तुम हमें दोगे, वचन देना पड़ेगा। तो राम जी गए माता कैकेयी के पास और माता कैकेयी से बोला कि माँ, कि हाँ पुत्र बताओ क्या बात है, आज हम तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। माता कैकेयी बोल रही बेटा राम वो क्या चाहिए मुझसे, क्या मैं दे सकती हूँ तुम्हें? कह रहे मैं एक चीज तुम्हें मांगू, क्या तुम मुझे दे सकते हो? माता कैकेयी कह रही है बेटा राम मांगो तो सही, क्या मांगना चाहते हो? राम जी बोले माता पहले हमें वचन दो, जो मैं मांगूंगा तुम हमें वो चीज दोगी, जो मैं मांगूंगा वो चीज तुम मुझे दोगी, पहले वचन दो। इसलिए राम जी ने पहले से वचन ले लिया कि जो मैं मांगूंगा तुम्हें देना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बार वचन जो दे देते हैं उसको हर हाल में उस चीज को पूरी करनी चाहिए, अन्यथा वचन दो ही मत। राम क्या सीखने मिलता हमें, देखो सीधी एक चौपाई है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम जी क्यों कहे गए? इसलिए कहे गए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, कि वो मर्यादा के अधीन थे, मर्यादा से बंधे हुए थे। जो एक बार जिसको वचन दे देते थे वो हर हाल में उसको वचन को निभाते थे, हर हाल में उसको वचन को निभाते थे, कभी वचन झूठा नहीं हुआ उनका। जब अयोध्या में थे तब जब थे युवराज, अब जब बड़े हुए जब बने राम, अब जब बन गए, जब बन 14 वर्ष काट के जब अयोध्या वापस आए तो क्या बन गए? वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। राम गए बन, इसलिए तो बन गए राम, इसलिए राम बन गए, क्योंकि राम बन गए इसलिए बन गए राम। क्योंकि एक चौपाई आती है कहा, चित्रकूट के घाटी पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। चलो
वहीं वापस लौट के आता हूं। जब माता ने कैकेयी ने वचन दिया कि जहां पुत्र जो तुम मुझे मांगोगे वही चीज हम तुम्हें देंगे, मैं वचन देती हूं तुम्हें। माता ने वचन दे दिया। कह रहे माता आप हमें सुबह एक राजा के रूप में देखना चाहती हो। किसके रूप में? एक राजा के रूप में देखना चाहती हो। तो क्या आप मुझे देना चाहती हो तो हमें 14 वर्ष का वनवास दे दीजिए और हमें इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, और हमें इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। हमें चाहिए तो सिर्फ 14 वर्ष का वनवास चाहिए माता। कैकेयी माता कह रही बेटा तूने मांगा तो हमारे प्राण ही हैं, पर मैं जानती हूँ राजा दशरथ जो ये बात सुनेंगे तो जीवित नहीं रहेंगे, प्राण त्याग देंगे। उसके बावजूद भी हम तुम्हें वचन देती हूँ कि हम अपने राजा से यही वचन एक मांगूंगा, 3 वचन मांगेंगे कि भरत को राज्य अभिषेक होना चाहिए और राम को 14 वर्ष के वनवास होना चाहिए। राम को 14 वर्ष के लिए वनवास होना चाहिए। हम राजा दशरथ से कहेंगे, ये बात बोलेंगे। मानता हूं आने वाले समय में जब गाथाएं गाई जाएंगी तब लोग हमारा गलत हमें कहेंगे, गलत स्वीकार करेंगे, पर जो सत्य है वो यही है। माता कैकेयी ने अपनी मर्जी से उनको वन में नहीं भेजा था, खुद राम जी के कहने से भेजा था, क्योंकि खुद राम जी की इच्छा थी हम बन जाए। अब कुछ लोग देखते हैं, जानते हैं कि कैकेयी माता ने राम जी को वनवास दिला दिया। ये सत्य नहीं है। आप अंतर आत्मा के से जाओगे तो देखोगे, जब पता चलेगा कि पूरी रामायण पढ़ोगे, जब उसको अपने मन में मंथन करोगे। देखो राम जी एक प्रश्न आता है, राम जी 4 ही भाई क्यों थे? राम जी 4 ही भाई क्यों थे? 3 भी हो सकते थे, 5 भी हो सकते थे, 2 भी हो सकते थे, 4 ही क्यों थे? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी घटना है, इसके पीछे भी एक कथा है। क्या? राम जी कौन है? राम जी है अर्थ। राम जी अर्थ है और भरत है मोक्ष। भरत मोक्ष है और लक्ष्मण जी है काम और शत्रुघ्न है अर्थ। शत्रुघ्न अर्थ है, भरत जी मोक्ष है, लक्ष्मण जी काम है और स्वयं श्री राम धर्म है। जहां धर्म जाएगा वहां साथ में काम भी जाएगा, कोई काम कोई भावना हावी ना हो सके। जहां धर्म जाएगा धर्म के साथ साथ काम भी जाएगा। और मोक्ष, मोक्ष जब भरत अपने सर पे चरण पादुका लेकर जाएंगे, उनका मोक्ष उठा तो खुद ही हो जाएगा। अर्थ, अर्थ राजधानी के बाहर जा नहीं सकता। अर्थ राजधानी के बाहर नहीं जा सकता, इसलिए काम मोक्ष अर्थ लाभ 4 हैं ये, धर्म, काम, मोक्ष और अर्थ। 4 भाइयों में संकेत देते हैं 4। समझने वाली बात है ये। तो राम जी इसलिए 4 भाई थे। राम जी थे खुद धर्म, लक्ष्मण जी थे काम और भरत जी थे मोक्ष और शत्रुघ्न थे अर्थ। अर्थ राजधानी से बाहर जा नहीं सकता, इसलिए वो क्या करा, वो घर पे ही रहे। और एक बात मैं और बोलता हुआ चलूंगा, उसके बाद हम आगे का कथा का प्रसंग आगे बढ़ाऊंगा। बहुत लोग कहते हैं हमारे गुरु जी शिव है। हमारे गुरु कौन है? शिव है। भगवान को ही गुरु बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं? क्योंकि ना गुरु बनाएंगे और ना ही हमें उपाय बताएंगे, ना हमें कुछ चीज छोड़नी पड़ेगी। गुरु भी बना लूंगा और हर चीज खाते भी रहेंगे। और इनको बनाएंगे तो कहेंगे लहसुन छोड़ो, प्याज छोड़ो, जो ऊट पटांग चीजें हैं वो खाने के लिए मना करेंगे।
इसलिए साफ पल्ला झाड़ देते हैं, ना गुरु बनाएंगे और ना कोई चीज हमें दिलनी पड़ेगी, सीधा क्यों ना अपने शिव जी को गुरु बना ले। ना वो हमें कुछ बताएंगे और ना हमें कुछ दिल लूंगा मैं। तो इसलिए कुछ लोग शिव जी को गुरु बना लेते हैं, ये गलत है। शिव जी को गुरु नहीं बनाना चाहिए, भगवान भगवान ही रहेंगे। देखिए एक बात बताओ, आप जब ऊपर छत पे जाते हो, उड़ के जाते हो? कैसे जाते हो? उड़ के जाते नहीं हो कि बस गए उतारा तो उड़ के पहुंच गए ऊपर, ऐसा करते हो? नहीं, ऐसा तो आप करते नहीं हो। इसलिए गुरु जी है सीढ़ी और मंजिल है हमारा परमात्मा। जो गुरु है वो सीढ़ी है और मंजिल हमारा परमात्मा है। इसे वहां तक जाना है तो हमें गुरु बनाना ही पड़ेगा, बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलेगा। अभी ये कथा खत्म होने के बाद एक इसी का एक प्रसंग सुनाऊंगा, ध्रुव का। गोविंद कैसे प्राप्त हुए थे उन्हें। तो बहुत लोग कहते हैं हमारे गुरु जो है वो शिव हैं, ये गलत है। शिव जी को गुरु नहीं बनाना चाहिए। देखो जो आपकी मानसिकता है, आप जो बनाओ ठीक है, आपके हिसाब से हम तो सिर्फ बताएंगे, आपको समझाएंगे, आपको मानना है तो ठीक है, नहीं जो आप करते हो करते रहिएगा। देखो जो गलत है, जो शास्त्र अनुसार जो नियम नहीं देते वो गलत है। भगवान को गुरु कभी नहीं बनाना चाहिए। गुरु बनाओ बहुत नहीं, किसी को गुरु को चुन लो। और गुरु भी आज अजीब, एक को पे भरोसा नहीं करते, 10 गुरु बनाते हैं। अरे एक पे भरोसा करो ना, एक पे विश्वास रखो ना। अब 10 तो गुरु बना लोगे, 10 तो भगवान चिंत कर लोगे दिन भर में, कहां से आपका उद्धार हो जाएगा? हो जाएगा? पता नहीं, कभी चादर चढ़ाते हुए मिलते हैं लोग, कभी शंकर जी की जय, कभी ब्रह्मा जी की जय, कभी नारद जी की जय। 10 तो भगवान चिंत कर ले। तो भरोसा रखो, एक पे रखो और ऐसा भरोसा रखो जैसे कि मानो आप कहीं सफर में जा रहे हो और उस टैक्सी में आप बैठ गए, जैसे आपको उस ड्राइवर पे भरोसा है हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देगा, ठीक वही भरोसा भगवान के ऊपर होना चाहिए। उसमें कोई निस्वार्थ भाव नहीं होना चाहिए, कोई कपट नहीं होना चाहिए। कि राम जी कहते हैं जो कपटी इंसान होता है वो हमें बिल्कुल प्रिय नहीं होता है। और रामायण में चौपाई भी लिखी भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने, क्या? मेरे माले माने जन जो मोहि पावा, छलु कपटे जन मुझ छिद्र न भावा। जो निर्मल मन होता है एकदम बच्चे के समान, वो हमें अति प्रिय होता है। अब बहुत लोग होते हैं, जाते हैं मंदिर में, आजकल अजीब इंसान हो गया। क्या हो गया? बहुत अजीब इंसान हो गया। जाता है 10-20 रुपये चढ़ा करके पता नहीं कितनी दौलत मांग लेता है। भगवान को भी नहीं नीला, लोगों ने उसे व्यापार करने जाता है। व्यापार करने के लिए। अच्छा तुम बताओ, मंदिर में कभी भी जाते हो, किस लिए जाते हो? क्या आज तक कभी भगवान के लिए गए? हर किसी को भी देख लो, जब भी कोई भी जाएगा अपने स्वार्थ के लिए जाएगा, जहां पे हमारा फायदा होना चाहिए। हम भगवान जाएंगे मंदिर में, भगवान से मांग लेंगे, हम भगवान से वो मांग लेंगे, पता नहीं क्या क्या मांग लेते हो। भगवान ही बोलता है क्या बात है, 10-20 रुपये चढ़ा के 10 हजारों करोड़ों की दौलत मांग लेता है हमसे। अच्छा व्यापारी है ये। तो आप जो है भगवान से व्यापार करने मत जाओ। आप भगवान मंदिर जाओ तो बस इस भावना से जाओ, प्रभु आप मुझे यूं हमेशा बुलाते रहना, हमें आप कभी भूलना मत। और गोविंद बस आज तू हमारा है, मैं तेरा हूँ, उसके सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए। हो गया तेरा बेड़ा पार, फिर तुझे कहीं दुनिया में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मानो एक को मानना, देखो इसका एक उदाहरण तुम्हें देता हूँ। गुरु एक होना चाहिए, पिता एक होते हैं, पत्नी एक होती है, पति एक होता है, माँ एक होती है। होती नहीं होती है? पति एक, गुरु एक, पिता एक, पत्नी एक,
इसी तरीके से भगवान को भी अपना इष्ट जो है एक को ही बनाना चाहिए। अपना इष्ट देव है जो एक को ही मानना चाहिए, किसी को भी मानो, अदरवाइज किसी को भी एक को ही मानना चाहिए, और वही उन्हीं से ही तुम्हारा काम पूरा बनेगा। एक क्षेत्र में आस लगा के रखनी चाहिए। अब इसका एक प्रश्न आता है, क्या और जो भगवान को भूल जाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे कि मानो एक को सम्मान सबका करो, पूजो सबको। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि एक पत्नी अपने पति को मांगती है, सम्मान सबका करती है, पूरे घर का करती है, नहीं करती है। जैसे कि पत्नी अपने पति को ही चित्त में रखती है तो सम्मान पूरे घर का करती है, करती है। ठीक उसी तरीके से मानो एक को और सम्मान सबका करो। जिस मंदिर में जाओ, हमारे गोविंद स्थित, तो हम अपने गोविंद के ही रूप में दर्शन करता हूँ। यहाँ भी हमारे गोविंद विराजमान है। जहां भी जाता हूँ, जिस मंदिर में जाओ, तो गुरु जो है यहाँ पे अभी हमने बताया, भगवान को कभी नहीं बनाना चाहिए। गुरु बनाना है तो किसी को ही बनाओ, किसी को ही बना लो, पर भगवान को नहीं बनाना चाहिए। गुरु जो है वो सीढ़ी है, और हमारी मंजिल जो है वो परमात्मा है, गोविंद है। हमारा गुरु ही है, वही मंजिल तक हमें पहुंचा सकते हैं, उन्हीं के माध्यम से हम जा सकते हैं, गुरु माध्यम से, गुरु कृपा से। तो आइए आगे लेके चलते हैं। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन गए घास, जब कृपा भई रघुनाथ की तो बन गए तुलसीदास। कौन है राम? तुलसीदास थे। जब कृपा रघुनाथ जी कहते हैं तो वो बन जाते हैं तुलसीदास। अब आइए हनुमान कथा की ओर। अब चलते हनुमान कथा की ओर। कहाँ पे थे? राम तो अतुलित तो बलिधामा, अंजन पुत्र पवन सुति नामा। आप राम के दूत प्रतिनिधि व असीम एवं आदित्य बल शक्ति के भंडार हैं। कितने हैं? 9 निधि यों के दाता श्री हनुमान जी हैं। हनुमान चालीसा पढ़ते सब लोग, उनके अर्थ क्या होते हैं नहीं किसी को पता। तो उसी के बारे में हनुमान जो चालीसा, उनके अर्थ क्या है वही हम आपको बताएंगे। हे राम, आप राम के दूत हो, आपके राम के प्रतिनिधि, हमेशा उनके सानिध्य में रहते, उनकी सेवा करते हो। और आदित्य बल है, अत्य बल है, उनमें शक्ति के भंडार हैं वो। आप अंजन पुत्र व पवन पुत्र नाम से जाने जाते हैं। अंजनी पुत्र और पवन सुत के नाम से जाने जाते हैं। कौन? पवन पुत्र हनुमान। जब पवन पुत्र हनुमान अंजन पुत्र पवन सुत नामा, पवन सुत नाम के नाम से जाने जाते हैं। आगे क्या आते हैं? महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर, आप अत्यंत वीर हैं, पराक्रमी हैं। आपके अंग ब्रज के समान बलिष्ठ हैं और पाप बुद्धि को दूर करने वाली सद्बुद्धि का साथ देते हैं। जो बुद्धि हमारी दूषित हो जाती है, भटक जाती है मार्ग से, श्री हनुमान जी हमारी उस बुद्धि को सही करते हैं और सही दिशा पे लाते हैं। हाँ, कौन सी? उस बुद्धि को सही दिशा पे लाते हैं, उस बुद्धि को सही करते हैं जो लोग भटक जाते हैं। तो इसीलिए आगे एक प्रश्न आता है, क्या? कंचन बरन विराज सुबेश, कानन कुंडल कुंचति केश। आपका रंग सुवर्ण के समान है। किसके समान है? आपका जो रंग है श्रवण के समान है। श्रवण कौन? चंदा के समान है। और
सुंदर वेशभूषा धारण कर शोभावान होते हैं। आप कानों में कुंडल धारण करते हैं। आपके केश घुंघराले व अति सुंदर हैं। आप कानों में इतने मधुर कुंडल सेवन करते हैं जैसे कि मानो एक मणि हो, मणि के समान चमकते हैं। आपके कुंडल जो हैं एक केश समान है। आपके बाल जो है वो घुंघराले हैं। आपके बाल जो हैं वो घुंघराले हैं। इस चौपाई में यही हमें सीखने को मिलता है क्या? आपका रंग सुवर्ण के समान है। सुंदर वेशभूषा धारण कर शोभायान होते हैं। आप कानों में कुंडल धारण करते हैं। आपके केश घुंघराले व अति सुंदर हैं। हनुमान जी की बड़ी महिमा है। कलयुग के राजा श्री हनुमान जी हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, काने मूज जनेऊ साजे। आपके हाथ में ब्रज गदा, दूसरे में ध्वजा शोभापति है। आपके हाथ में एक गदा है और दूसरी दाएं वज्र है, क्योंकि शोभापति है। आपके कंधे पर यागे पवित्र शोभामान रहता है। यज्ञ पवित्र शोभायान रहता है। आगे शंकर शोभन केसरी नंदन और तेज प्रताप महाजग बंदन। आप शंकर जी के पुत्र हैं। आप शंकर जी के पुत्र हैं और यश प्रतिष्ठा महान है। सारा संसार आपकी पूजा करता है। क्या कहते हैं? शंकर शोभन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। आप शंकर जी के पुत्र हैं तथा केसरी जी के आनंद देने वाले। आपकी यश प्रतिष्ठा महान है। सारा संसार आपकी पूजा करता है। हे हनुमान तुम्हारी जय हो। हे हनुमान तुम्हारी जय हो। आगे आता है विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप सभी विद्याओं युद्ध योग संस्कृत के पूर्ण अनुभवी हैं। वह राम जी के सभी कार्य सम्मान करने को व्याकुल रहते हैं। ऐसा कौन सा काम है श्री राम जी का जो हम न कर पाए? ऐसा कौन सा काम है जो हनुमान जी नहीं कर सकते? हनुमान जी स्वयं आशा रखते हैं, हे प्रभु हमें कोई काम बताइए, कोई सेवा बताइए। व्याकुल रहते भगवान श्री राम की सेवा करने के लिए। तो इसलिए दिया गया विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी हे प्रभु हमें सेवा में रखो, अपनी सेवा कराते रहो हमसे। हम अपनी सेवा से हमें दूर ना रखो। देखो एक चीज सीखने मिलती है हनुमान जी से हमें, क्या? जिसकी सेवा कर रहे हो ना वो निश्वास भाव करो। आजकल लोग किसी की सेवा भी करते हैं ना तो अपने एक लालच के जरिए करते हैं। हम इसकी सेवा करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? हम इसकी सेवा करेंगे तो हमें इसके बदले में क्या मिलेगा? कुछ न कुछ मिल जाएगा। कुछ न कुछ के चक्कर में आपकी सेवा जो होती है ना वो अधूरी रह जाती है। वो सेवा करी ना करी एक जैसी हो जाती है। इसलिए हनुमान जी से हो, हनुमान जी ने पूरे जीवन काल श्री राम जी की सेवा करी और उसके बदले में क्या लिया? श्री राम की चरणों की सेवा। जब राम जी एक बार हनुमान जी को दे रहे थे, पुत्र हनुमान हमने सबको कुछ ना कुछ दिया है पर तुम एक ऐसे हो, हमने तुम्हें कुछ नहीं दिया। तुमने हमारी बहुत सेवा की है। आप मांगो, क्या मांगना चाहते हो? आप मांगो, क्या मांगना चाहते हो? सबकी हमने सेवा की, हमने तुम्हारी सेवा नहीं कर पाए, तुम्हें कुछ नहीं दे पाया। हनुमान जी कहते हैं प्रभु अब जो आपको हमें देना है तो बस एक ही चीज दीजिए हमें, क्या? अपने चरणों की सेवा दीजिए हमें। अपने चरणों से दूर मत करिएगा, अपने चरणों से दूर मत करिएगा। तो हनुमान जी ने एक चतुराई दिखाई श्री राम जी से। क्या? हनुमान जी ने कहा हे राम हमें देना है तो बस एक चीज दीजिए, हमें आपके सानिध्य में रहना है, हमें अपने से दूर ना करिए। अब जो हमें अपनों से दूर कर दिया तो हमारा जीवन जो है कोई मान्य नहीं रहेगा। हमें दूर मत करिए। देखो एक बार राम जी ने बोला तो हमारे साथ चलोगे बैकुंठ?
हनुमान जी बोले नहीं प्रभु, हम वहां नहीं जाएंगे। क्यों? हनुमान जी कह रहे प्रभु वहां तो आप तो होगे, वहां बैकुंठ धाम में आप तो होगे, पर आपकी जो कथाएं हैं वो वहां पे नहीं होंगी। इसलिए प्रभु हमें यहीं रहने दीजिए, हम यहीं रहेंगे, आपकी कथाओं भी रहेंगी और जहां आपकी कथाएं होंगी वहां हम वास भी करेंगे, वहां हम नित्य रहेंगे। इसलिए जहां श्री राम जी की कथा होती है वहां हनुमान जी स्वयं प्रकट होते हैं, स्वयं आते हैं, किसी न किसी रूप में बैठे होते हैं। तो आगे प्रश्न आता है, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। आप योग बल से छोटा रूप बनाकर भी सीता जी के आगे प्रकट हुए थे। कितना छोटा, इतना छोटा रूप बना रहे मच्छर के समान, और सीता जी के आगे प्रकट हो गए थे। क्योंकि हनुमान जी अति बल भी है और अति अपार शरीर बढ़ा सकते हैं और सूक्ष्म रूप भी छोटा सा भी धारण कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं। कौन हनुमान जी? अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। आगे आता है, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। राम रावण युद्ध में अपने विशाल भयंकर रूप धारण कर राक्षसों का जब संहार किया, रामचंद्र जी के अनेक कर संपन्न किए। राम रावण का जब युद्ध हुआ, अपने विशाल भयंकर रूप धारण कर राक्षसों का संहार किया। रामचंद्र जी के अनेक ऐसे कार्य थे जो संपन्न किए। किसकी वजह से? हनुमान जी की वजह से। कौन काटेता राम के बंधन, जो हनुमान न होते, जो हनुमान न होते। कौन काटेता राम जी के बंधन, जो हनुमान न होते, जो हनुमान न होते। राम जी कह रहे हनुमान, हे हनुमान, मेरे ये बंधन कौन काटता जो तुम ना होते? तुम मेरे साथ ना होते तो हमारा ये बंधन कौन हरता भला? इसलिए वो कहते हैं संकट मोचन महाबली हनुमान। अगर तुम्हारे ऊपर संकट है तो हमारे हनुमान जी संकट मोचन है। कौन सो काम है यति जग में जो तुमसे नहीं जाते है तारो। कौन सो काम है जग में जो तुमसे नहीं जाती है तारो। हनुमान जी संकट मोचन है। इसलिए कभी भी संकट आए, कभी भी दुविधा आए, तो तुम्हारे कितना ही बड़ा संकट आए, तुम संकट मोचन को याद कर लेना, तुम्हारा संकट क्षण भर में दूर हो जाएगा, कितना ही बड़ा संकट हो। तो इसलिए ये है संकट, तो वो है संकट मोचन, संकट को हरने वाले श्री हनुमान जी। और रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतई सम भाई। प्रभु राम जी के आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा हनुमान तुम भरत के समान ही मेरे प्रिय भाई हो। इसलिए राम जी जो हैं अपने भरत के समान प्रिय भाई भी मानते हैं। हनुमान जी राम जी के भाई भी माने जाते हैं। हनुमान चालीसा में भी दे रखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, क्या? रघुपति कीनी बहुत बड़ाई और तुम मम प्रिय भरत सम भाई। इसलिए हनुमान जी के प्रिय भाई भी माने जाते हैं। प्रभु राम जी के आपकी बहुत प्रशंसा की है और हनुमान जी की बहुत प्रशंसा करते हैं। हनुमान जी बहुत, हनुमान जी की राम जी बहुत प्रशंसा करते हैं कि हनुमान जी आप हमारे भरत के समान भाई ही हो, भाई के ही रूप में मानते हैं।
सनकादिक ब्रह्मांड मुनीषा और नारद शारद सहित अहिषा, यह सारे ऋषि मुनि देवी देवता एक ब्रह्मा जी सरस्वती नारद सभी आपके साथ हैं। भगवान कहते हैं सारे त्रिलोकी जितने ब्रह्मांड में हैं देवी देवता सब हनुमान जी के साथ हैं। जब जब हनुमान जी पे कोई भी संकट आया सब देवताओं ने हनुमान जी की सहायता की और उस संकट से पार हुए। ऐसा कोई काम नहीं है जो हनुमान जी नहीं कर सकते। हनुमान जी वो सब काम कर सकते हैं जो अच्छे अच्छे देवता नहीं कर सकते। वो सब काम हनुमान जी कर सकते हैं और हनुमान जी का इसलिए अजर अमर का वरदान मिला हुआ सीता जी ने दिया था। इसने हनुमान जी को अजर अमर होने का वरदान दिया था। इसलिए हनुमान जी आज भी हमारे बीच हैं, आज भी हमारे बीच। जब कुबेर दिगपाल चाहते कभी कोविद कही सके कहाते। यमराज कुबेर जी और अन्य ज्ञानी जन सभी आपका गुणगान करते हैं। कौन करते हैं? हनुमान जी का गुणगान यमराज शनिदेव और जो ज्ञानी मुनि हैं सब हनुमान जी का गुणगान करते हैं, क्योंकि हनुमान जी ने सबके संकट टारे हैं, सबके संकट हरे हैं। हनुमान जी का जैसा कोई बलवान और हनुमान जी का कोई ऐसा भक्त ना कभी हुआ है और ना ही कभी होगा, भूतो ना भविष्य, ना कभी हुआ है ना कभी होगा। हनुमान जी का ऐसा भक्त और हनुमान जी का ऐसा बलवान कभी ना हुआ ना होगा। आगे आता है तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना और राम मिलाए राजपद दीना। अपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उन पर महान उपकार किया। राम मिलने से ही उन्हें किष्किंधा का राज्य प्राप्त हुआ, क्योंकि राम जी आए जब तो बाली को मारा, जब तो सुग्रीव जी को राजा बनाया। जब राम जी आए हनुमान जी ने राम को सुग्रीव से मिलाया, सुग्रीव ने अपने भाई बाली को मरवाया, जो अधर्मी बाली था उसका संहार करवाया, जब तो सुग्रीव को राजा बनाया। देखो राम जी ने जिसके वध किए अपने लिए नहीं करे, अपने लिए कुछ नहीं किया। यहाँ अधर्मी बाली का वध किया तो वहाँ सुग्रीव का राजा बनाया। वहाँ रावण को मारा जब विभीषण को राजा बनाया, बनाया नहीं बनाया। वहां रावण को मारा तो विभीषण को राजा बनाया और यहाँ धर्मी बाली का वध हुआ, यहाँ सुग्रीव को राजा बनाया। भगवान ने अपने लिए क्या किया? कुछ नहीं। वही कृष्ण अवतार में भी यही आता है। वहां कंस का वध किया, किसको राजा बनाया? उग्रसेन जी को। किसको राजा बनाया? उग्रसेन जी को। कंस का वध किया और कंस का वध करने के बाद उग्रसेन जी को राजा बनाया। अपने लिए नहीं किया, क्योंकि भगवान देखो अपने ऊपर कोई श्रेय नहीं देते। करते भगवान नहीं है पर कहते हम कहाँ करते हैं, ये तो सब आपकी कृपा से हो पाया है। भगवान जी हैं जो अपने ऊपर कोई स्नेह नहीं रखते। अपने भक्त का मान भरे तल जाए पर भक्त का मान न तलते देखा। भगवान अपना मान टाल देंगे पर भक्त का जो मान है वो नहीं टालते, वो नहीं टालते। देखो एक चीज बताऊंगा आगे, जब कथा जब समाप्त करूंगा उसके आखिर में बताऊंगा मैं कौन सी। तो आइए आगे। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। आगे आता है आपका परम परस बनकर विभीषण प्रभु राम की शरण में गए, जिसे कारण वे लंका के राजा बने। ये बात संसार जानता है कि आपका परमामर्श बनकर विभीषण प्रभु राम की शरण में गए थे, जिसे कारण के लंका के राजा बने। ये बात संसार जानता है।
ये बात संसार में हर कोई जानता है। जुग सहत योजन पर भानु लिल्लो ताहि मधुर फल जानू। अपने बाल्यकाल में हजारों योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को एक मधुर मीठा फल जानकर मुंह में रख लिया था। इस चौपाई में क्या आता है? अब जुग सहत योजन पर भानु लिल्लो ताहि मधुर फल जानो। अपने बाल्यकाल में जो हनुमान जी थे, जब बाल्यकाल में हनुमान जी हजारों योजन की दूरी पर स्थिति सूर्य को एक मधुर मीठा फल जानकर अपने मुख में रख लिया था, अपने मुख में रख लिया था। आन रवि सूर्य भक्ष लियो तब तीनों लोक भय अंधियारो। देव न देव ऋषि तब योनि कौन सो संकट जाति है तारो। आने देव सूर्य भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। देव न देव राही तब से शिव जो तुमसे नहीं जाति है तारो। इसीलिए जब सूर्य को मुख में रख लिया था मीठा फल समझ करके तीनों लोगों में हाहाकार मच गया था, हाहाकार बीत गया था। ये क्या हो गया, क्या हो गया? जब इंद्रदेव ने वज्र मारा था, थोड़ी में जाके लगा था। इंद्रदेव ने वज्र जब मारा उनके थोड़ी में जाके लगा, हनुमान जी मूर्छित अवस्था में नीचे धराधाम पे गिर गए। और धराधाम पे जब गिरे तो पवन देव ने अपने गोद में उठा के और शंकर जी के मंदिर में जाके उनके चरणों में लिटा दिया। कहे भोले बाबा, आपका ही अंश है, आपकी संतान है। जिस कारण पर हनुमान जी का जन्म हुआ था वो कारण पूर्ण नहीं हो पाएगा। अब जो यही हाल रहेगा, यही स्थिति रहेगी। पवन देव ने, जो किसी ने नहीं सुनी, पवन देव ने अपनी सारी गति रोक दी। जितनी जो वायु है, जितनी हवा है, वो सारी अपने आप में समाहित कर ली और पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। सबकी सांसें बंद हो गई, पेड़ पक्षी चिड़िया पेड़ पौधे सब सूख गए। जब शंकर जी आए, शंकर जी ने बोला, नहीं पवन देव, ये उचित नहीं है। हनुमान जी को स्वच्छ करने की सहायता करेंगे, प्रयास करेंगे। सारे देवगण आए, ब्रह्मा ऋषि मुनि यतियाद सब गण आए और सबने अग्निदेव ने अपना वरदान दिया कि जाओ, हमारी कोई भी किसी प्रकार की तुम्हें अग्नि बाढ़ करेगी तो तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। हर किसी देवता ने अपने अपने अनुसार वो वरदान दिया हनुमान जी को। इसलिए अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हनुमान जी माने जाते हैं। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलद लाद गए अचरज नाही। महामुद्रिका जो समस्त कार्यों को पूर्ण करने वाली तथा सब विघ्न बाधाओं को हरने वाली थी, उसे मुंह में रख अपने विशाल सागर को पार किया, जिसमें अचरज नहीं है कोई। विशाल सागर था, उसको पार कर दिया हनुमान जी ने, जिसमें कोई अचरज नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुनमा अनुग्रह तुम्हारे देते। संसार में लोगों के जितने भी कठिन कार्य हैं, आपकी कृपा से शरण हो जाते हैं। आप अपने भक्तों पर बहुत अनुग्रह रखते हैं। हनुमान जी ऐसा कोई ऐसा भक्त नहीं है जिसकी हनुमान जी सहायता नहीं करते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हनुमान जी उसका नहीं करते। पर हाँ, कृपा क्या होती है? भगवान की कृपा ये होती है, जैसे कहीं तुम 10 सीढ़ी से गिरने वाले हो, तुम्हारा 2 सीढ़ी में काम हो जाएगा। ये होती है भगवान की कृपा। क्या होती है? अब जो तुम 10 सीढ़ी से गिर रहे हो तो भगवान उसको 2 ही सीढ़ी में उस बात को टाल देंगे। भगवान 2 ही सीढ़ी उस जो दुर्घटना होने वाली है उसको टाल देंगे, फिर होने नहीं देंगे। आगे आता है, सब सुख ले ही तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जो आपकी शरण में आता है वह सब सुखों का प्राप्त करता है, और जब आप स्वयं आपके रक्षक हैं तो उसे फिर किस बात का डर है?
जब आपके स्वयं रक्षा से हनुमान जी, तो उन्हें किस बात की चिंता करनी चाहिए? उन्हें तो स्वयं हनुमान जी उनके रक्षक है। देखिए, आज की कथा हम इतनी करेंगे कि हमें कहीं आज जाना है, कहीं अर्जेंट काम है हमारा, तो आज थोड़ी सी कथा हम अपने गोविंद की करते हुए फिर हम आपको आगे बढ़ते हुए चलेंगे और जो बात है वो हम आपको बताते चलेंगे। देखिए, खास स्त्रियों से एक बात ध्यान रखनी चाहिए, क्या? अपने पीहर से, अपने मैके से 3 चीजें नहीं लानी चाहिए। कौन सी? एक ने वीडियो बना के डाली भी, चाहे आप उस पर देख भी सकते हो, आप उस पर देख भी सकते हो। ये वीडियो हमने बना के अलग से डाल रखी है, इसलिए हम ये कथा में भी बता देना चाहता हूँ। अपने ससुराल को मैके से 3 चीज नहीं लानी चाहिए। वो कौन सी 3 चीजें? ध्यान से सुनना। पहला, पैसे नहीं लाने चाहिए मैके से। अपने मैके से पैसे नहीं। देखो, जल्दी है, मुझे जल्दी बात खत्म करके मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है? अपने मैके से पैसे नहीं लाना चाहिए। क्यों नहीं लाना चाहिए? क्योंकि पैसे लाते हैं तो लक्ष्मी महारानी नाराज हो जाती है और वो नाराज होके वो चली जाती है तुम्हारे पास से, वो रहती नहीं है। इसलिए अपने मैके से पैसे नहीं लाने चाहिए। दूसरी चीज कौन सी है? चाकू। अपने मैके से चाकू नहीं लाना चाहिए। क्यों नहीं लाना चाहिए? क्योंकि देखो, उसमें नकुली धार होती है ना, उसमें चाकू लाने से पति पत्नी की झगड़े होते हैं, कलेश होते हैं और स्थिति यहाँ तक आ जाती है, उनके डिवोर्स होने, तलाक हो जाते हैं। स्थिति यहाँ तक पैदा हो जाती है, उनके तलाक हो जाते हैं। इसलिए ससुराल से अपने चाकू नहीं लाने चाहिए। क्या नहीं लाना चाहिए? चाकू। अपने ससुराल से चाकू नहीं लाने चाहिए। और दूसरी चीज, बहुत से लोग देखे कि मैंने लड्डू गोपाल दिए, किसी को भगवान दे देते हैं, तो भगवान को नहीं देना चाहिए। पहले अपने भगवान को देने के पहले उस घर में जाकर के देखो स्थिति है क्या, उसमें कोई धूमपान यदि मांस मदिरा कोई खाने वाला तो नहीं है, कोई गलत चीज तो करने वाला नहीं है। आप देखें वहां तो पी के पड़ा हुआ है, तो आप दे रहे हो लड्डू गोपाल, जाओ उनकी सेवा करना है, तो ये गलत है। ये 3 चीज ध्यान रखना चाहिए, 3 चीजें नहीं देनी चाहिए। इनसे आपके घर का विनाश होना तय है। देखो, जो हमें गुरु कृपा है, गुरु प्रेरणा जो पता होता है, जो प्राप्त हो पाता है, वो हम आपको बता देते हैं। और दूसरी चीज जो बताना था, मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो यही चीज थी। तो दूसरी चीज, भगवान गोपियों के साथ रास क्यों किया? एक ये भी आता है, कहते क्या बात है, भगवान करे तो रासलीला और हम करें तो कलेक्टर ढीला। भगवान राज कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? लोग ये बात बोलते हैं। भगवान ने राज कामदेव को पराजित करने के लिए किया था। किसको? कामदेव को परास्त करने के लिए किया था। जब कामदेव को परास्त किया, क्यों? देखो, जब मैं एक विस्तार से सुनाई देता हूं। जब कामदेव को अभिमान हुआ, जब कामदेव को अभिमान हुआ कि हम सब पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, हमसे कोई नहीं जीत सकता, कामदेव को क्या हुआ? अभिमान हुआ, हम सब पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, हमें कोई नहीं जीत सकता। नारद जी रास्ते में मिले, कहा नारद जी से, नारद जी, हाँ, हम तुमसे युद्ध करना चाहते हैं, हम तुमसे युद्ध करना चाहते हैं, आप मुझसे युद्ध करोगे? नारद जी कह रहे, प्रभु, हम कहाँ एक ब्राह्मण संत हैं, हम कहाँ आपसे युद्ध करना जानते हैं, हमें युद्ध आपसे नहीं करना है। तो मतलब तो हमसे युद्ध कौन करेगा? नारद जी ने एक सुझाव दिया, कहीं मेरी बात सुनो, बताओ क्या? नारद जी ने कहा कामदेव से, तुम वृंदावन में जाओ,
और वृंदावन में एक कृष्ण नाम का ग्वाला रहता है, वो तुमसे युद्ध करे। वृंदावन में एक कृष्ण नाम का ग्वाला रहता है, वो तुमसे युद्ध करेगा। तो क्या अच्छा, वो हमसे युद्ध करेगा? हाँ ब्रह्मा, हाँ नारद, यो हाँ कामदेव जी। नारद जी ने कहा हाँ कामदेव जी, वो तुमसे युद्ध करेंगे। अच्छा ठीक। गए कहे यहाँ पे कृष्ण का ग्वाला कौन है, कहाँ पे रहता है? सबने कहा ये है नंद जी का भवन, यहीं पे रहता है। जो ब्रजवासी थे उन्होंने कहा ये यही है, जो सबसे बड़ा जो भवन दिख रहा है ना नंद जी का, यही भवन है नंद जी का, यहीं रहता है। गाय कई नंद के ग्वाला तुम ही हो जो गाय चराते हो? तो कहे हाँ हाँ कामदेव जी बताओ, हम ही है, क्या बात है? कह रहे हमें तुमसे युद्ध करना है, हमें तुमसे युद्ध करना है। भगवान श्री कृष्ण बोले अरे कामदेव जी, हमें कहाँ युद्ध करना आता है, हमें साधारण से ग्वालना है, हमें गैये चरानी आती है, तो चाहो तो आप गाय हो वो चरा सकते हैं, वो चरा देंगे, हमें कहाँ युद्ध करना आता है। हमें साधारण से ग्वाले हैं, हम अपने गौवे ले जाते हैं, गौवे चराते हैं, हमें गौवे चराने आती हैं, और जो आपकी गौवे हैं बता दो, हम उनको चुका के ले आएंगे। कामदेव जी ने नहीं, हमें नारद जी ने भेजा है कि जाओ वृंदावन में कृष्ण आपका ग्वाला है, वो तुमसे युद्ध करेगा। श्री कृष्ण बोला अच्छा तुम्हें नारद जी ने भेजा है, तो अच्छा तो हम बिल्कुल अवश्य युद्ध करेंगे, बताओ कौन सा युद्ध करना, किले का या मैदान का? कामदेव जी कहने लगे अभी तो कह रहे थे हमें युद्ध करना आता नहीं है, और अब कह रहे हैं कौन सा युद्ध करोगे, किले का या मैदान का? भगवान कह रहे हैं ठीक है, हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं, तुम शत पूर्णिमा की रात में आना, और रात में काम जो है अधिक प्रभावशाली होता है। जो रात में जो काम है वो अधिक शक्तिशाली हो जाता है। चंद्र का प्रकाश होगा, अनंत कोटि गोपियां होंगी, कितनी होगी? अनंत कोटि गोपियां होंगी, और उन गोपियों में एक अकेला एक हम पुरुष होंगे, और बाकी सारी गोपियां, और उन गोपियों में हमारा काम जागृत कर दो तो तुम्हारी विजय, और नहीं कर पाओ तो हमारी विजय। कामदेव ने कहा ठीक है महाराज। शत लग गई, वो शत पूर्णिमा की रात आई, वही चांदनी की रात। श्री कृष्ण ने जब बांसुरी बजाई, जब बांसुरी एक सुर में ऐसी बजाई कि हर गोपियों के एक सुर में ही नाम निकल गए, हर गोपियों हर उसमें एक सुर में सारे गोपियों के नाम निकल गए। और एक अचंभे की बात और है, वो नाम उसी गोपी को सुनाई पड़ा जो नाम जिस गोपी का था, जो नाम जिस गोपी का था वो नाम उसी गोपी को सुनाई पड़ा। बताओ सब कोई ब्रह्मांड नहीं जो ऐसे कोई बांसुरी बजा सकता है, एक ही सुर में सब गोपियों को नाम बुला सकता है। आप तो उठाते हो श्री कृष्ण उंगली उठाते हो, उन्होंने राज किया था, राज किया क्यों था ये नहीं पता तुम्हें, क्या कारण था? देखो उनकी हर एक लीला के पीछे कोई न कोई उद्देश्य है। जितनी लीलाएं उन्होंने की है इस ब्रज में रह के, धर्म पे रह के, हर लीला के पीछे कोई न कोई उद्देश्य रहा है। बिना जाने कुछ भी लोग बोल देते हैं, वही पीड़ादायक होता है। इसलिए बिना जाने कोई बोलो मत, जब तक पूरी बात जानो ना जब तक मत बोलो। आपने भागवत पढ़ी है क्या? आपको पता है क्यों राज किया था? हम बताएंगे, हमसे सुनो क्यों किया था राज। जब भगवान ने सारी गोपियां बुलाई, कोई अपने आंगन में बुहारू लगा रही थी, कोई लीप रही थी। पहले जो ना गाय गोबर से गाँव में लीपा जाता था गोबर से, आजकल तो फ्रेश हो गई है, आजकल तो कुछ है नहीं। तो पहले क्या था, गांव में हाथों से लीपा जाता था।
तो कोई तो भाड़ लगा रही थी, कोई तो लीप रही थी, कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई अपने पति को भोजन करा रही थी। जैसे वो नाम सुना गोपियां सब छोड़ छाड़ के भागी और आ गई वो बेटे बच के पेड़ के नीचे बैठे श्री कृष्ण। आए कामदेव जी। कामदेव जी बांसुरी बजाते, श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते हैं और बांसुरी बजाते गोपियां वहां पे नृत्य कर रही हैं। और ये जो रास है ना, ये एक दिन नहीं चला, इसमें लगता है एक रात्रि का, ये एक रात्रि का है नहीं, ये 7 रात्रि तक हुआ था। 7 दिन 7 रात्रि तक रास हुआ था। कितने दिन हुआ था? 7 दिन और 7 रात्रि ये रास हुआ था। और उस रास में एक बात और, अब वहां पे भोले बाबा भी ललचायित हो रहे हैं आने के लिए, हम भी जाएंगे इस रास में, भाग लेंगे। आप पार्वती मना कर रही है, नहीं नाथ आप नहीं जा सकते, उसमें पुरुषों का अनुरोध है, उसमें पुरुष नहीं जा सकते हैं, उसमें पुरुषों को जाना वर्जित है। भोले बाबा कह रहे नहीं माता हम तो जाना है, आप मुझे कोई उपाय बताओ जो हम इस रास में भाग ले सके, शामिल हो सके। ब्रज में रास हो, श्री कृष्ण जिसमें शामिल हो, उसमें भोले बाबा ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। जहां श्री कृष्ण है वहां भोले बाबा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। भोले बाबा कह रहे पार्वती से क्या? लगा के सुरमा पहन के साड़ी, उचाल चले मत वाली वृंदावन आ गए। भोले बाबा कह रहे पार्वती से हमें ऐसी नारी बना दो कि श्री कृष्ण हमें पहचाने ना। हम एक गोपी का रूप लेके जाएंगे ब्रज में और उस रास में सम्मिलित होंगे। क्या? अब जब पार्वती से भोले बाबा कह रहे हैं जब तुम्हें वो नंद का ग्वाला पूछे तो क्या बताना? बताना कि मैं हूं तेरी संगी सहेली ब्रजराज की। ऐसा बताना ये हमारी सहेली है। क्या बताना? ये हमारी सहेली है। और भोले बाबा गोपी का रूप धर के, कथन बहुत लंबी हो जाएगी, हमें तो कहीं जाना है इसलिए छोटा सा शॉर्टकट में निकल चलते हैं। तो पूरी बात अंतर्गत भोले बाबा ब्रज में आ गए। अब पूरी विस्तार से बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा इसमें, अब समय आज हमारे पास कम है। तो भोले बाबा ब्रज का गोपी का रूप धर के ब्रज में गए। जब उस ब्रज में जब रास किया, 2 रास 7 दिन और 7 रात्रि तक हुआ था। और कामदेव के उनके छक्के छुड़ा दिए थे, एक एक नस नस ढीली कर दी कामदेव की। भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने कामदेव की एक एक नस ढीली कर दी। जब तक भगवान से क्षमा याचना नहीं करने लगा कामदेव, तब तक भगवान जी रुके नहीं। भगवान ने उसके बाद गए, आशीर्वाद दिया कि जाओ अगले जन्म में तुम हमारे पुत्र के रूप में आओगे और तुम्हारा नाम क्या होगा? प्रद्युम्न। जब श्री कृष्ण के पुत्र बने प्रद्युम्न, कौन थे प्रद्युम्न? वही कामदेव थे। वही कामदेव श्री कृष्ण के पुत्र बने थे प्रद्युम्न। जब राज जब पूरा हुआ, जब गोपियां से कहने लगे भगवान अब तो आप अपने घर जाओ, अब यहाँ की रात तुम क्या कर रही हो? सारी गोपियां अपने अपने घर जाने लगी। वहां से भोले बाबा भी चले। भोले बाबा का कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया, करे महादेव आप कहाँ जा रहे हो? हमने गोपियों को जाने के लिए कहा, तुम्हें नहीं। हमने गोपियों को जाने के लिए कहा, तुम्हें नहीं। भोले बाबा कहने लगे तो उन्हें पहचान लिया, कही हाँ प्रभु। इसलिए वहां वृंदावन में आज भी वहीं पे एक गोपेश्वर नाम के महादेव का मंदिर है। कहाँ पे? जहाँ पे रास हुआ था। आज भी साक्षात विराजमान है भोले बाबा। किसके नाम से? गोपेश्वर महादेव के नाम से।
वृंदावन में ब्रजभूमि में आज भी 5 देवता साक्षात विराजमान हैं। कौन है? गोवर्धन में स्वयं श्री गिरिराज जी हैं, स्वयं भगवान है वो गोवर्धन में। बरसाने में है पर्वत के रूप में ब्रह्मा जी, बरसाना में पर्वत के रूप में ब्रह्मा जी हैं। और वृंदावन में गोपेश्वर महादेव जी हैं, गोकुल में चक्रेश्वर जी हैं। कौन है? गोपेश्वरी महादेव, चक्रेश्वरी महादेव और राधा रानी जहां विराजमान करती हैं वहां 5 देवता आज भी हैं ब्रज में। तो इसलिए भगवान ने श्री कृष्ण जी के साथ रास किया था। क्यों किया था? इसलिए किया था, भगवान श्री कृष्ण जी के साथ रास किया था। तो बस हम चलेंगे, आज की यहीं पे पूर्ण करता हूँ कि आज मैं कहीं जल्दी जाना है। अगले फिर कल मिलूंगा इसी टाइम पे, कि कल भी हमने जाने कल छुट्टी करनी है, कल भी हमें कहीं जाना है। तो कल हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो जब तक मैं फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए हमारे सभी भाइयों को हमारा प्यार भरा राधे राधे।